ओम भद्रो वापि मनः। नमस्कार मित्रों। मेरे बड़े सारे सुहृदों ने बहुत दिनों से ये कहा कि मैं भी एक यूट्यूब चैनल बनाऊं और उस पे कुछ धर्म संबंधित बातों का या ज्योतिष संबंधी बातों का जो है रहस्योद्घाटन, जितनी मेरी मति है, जितनी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार करता रहूं। तो मैंने अब यह एक डेप्थ एस्ट्रो करके एक चैनल बनाया और मैं आशा करता हूं कि आप सभी के सहयोग से ही यह चैनल आगे चलेगा और आपके द्वारा बताई गई शंकाओं या विषयों पर ही ये चैनल कंटेंट बनाता रहेगा। तो अपना सहयोग बनाए रखें। जैसा कि पिछले विदित कुछ दिनों से यह बड़ी चर्चा थी कि इस बार सारी तिथियां दो दो आ रही हैं। सभी लोग जो हैं भ्रम में हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि आज करें या कल करें, आज करें या कल करें। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यदि आप कोई भी पंचांग यूज करते हैं, जो ऋषिकेश है या फिर महावीर है, ऐसे बहुत सारे पंचांग आते हैं। कैलेंडर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पंचांगों की बात कर रहा हूँ। तो जब आप कोई पंचांग अगर देखेंगे या किसी जानकार से उसे दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पंचांग ने ये सारे निर्णय बहुत पहले से कर रखे हैं कि कब क्या करना है। देखिए, तिथि का काम वो आना और जाना है, ये तो आप जानते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो पृथ्वी है उसकी चारों तरफ जो चंद्रमा घूमता है वो गोल चक्कर नहीं लगाता है, वो इलेक्ट्रिकल पाथ पे घूमता है। पहले पृथ्वी उसे उठा के दूर फेंक देती है, फिर पृथ्वी उसे खींचती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पाथ है कि कभी वो पृथ्वी के बड़े करीब हो जाता है, कभी बड़ा दूर हो जाता है। तो ऐसे ही तिथियों का निर्णय होता है। चंद्रमा को 28 दिनों में पृथ्वी के पूरे चक्कर लगा लेने हैं, जिनको हम 28 नक्षत्र कहते हैं। तो उन 28 नक्षत्रों के हिसाब से ही तिथियां बनती हैं। कई बार चंद्रमा अगर दोपहर में दूसरे नक्षत्रों पर जाता है तो तिथि बदल जाती है। लेकिन विशेष ये है, जो हम लोगों का आज का विषय है, कि करें किस दिन। अब जैसे इस बार दीपावली, चूँकि दीपावली के ही लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ और उसके निर्णय के लिए ही हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि दीपावली करें कब, 31 को करें या 1 को करें। कैलेंडर में देखा जाए तो सबने कई जगह 1 बताया है, चर्चा भी हर जगह है लगभग कि 1 में करें या 31 में करें। तो देखिए, प्रधान वह तिथि नहीं होती है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। इस तरीके से लोग प्रार्थना करते हैं कि आप ही लगन हैं, आप ही अच्छे दिन हैं। जो तारा बल यानी नक्षत्रों का बल जो है वो भी आप ही हैं। तो यदि देवता तिथियों के अधीन हो जाएगा तो वो देवता किस बात का? देवता को तो हम सुप्रीम मानते हैं और हम सुप्रीमेसी की ही पूजा करते हैं। तो देवता कभी तिथि के अधीन होता नहीं, तिथि देवताओं के अधीन होती है। अब कहने का मतलब क्या है कि दीपावली की पूजा हम करते कब हैं? दीपावली 2 शब्द हैं, यानी जहाँ दीपों की एक लंबी कतार, लंबी माला बना दी जाए, वही दीपावली है। कार्तिक मास में अमावस्या को ये होता है, काफ़ी अंधेरा होता है और उस अंधेरे में सबको प्रकाश दिखाने का काम ही दीपावली है। लेकिन लक्ष्मी की पूजा हम 31 को करें या 1 को करें, तो लक्ष्मी रात्रि की देवी हैं, सायंकाल उनकी पूजा की जाती है। तो सायंकाल यदि अमावस्या की वह तिथि, वह मुहूर्त यदि आ रहा है तो वह मान्य होगा। वो उदया तिथि में है या नहीं, यानी सूर्योदय की तिथि में वह तिथि पड़ी है या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेने देना इस बात से है कि जब उस देवता का पूजन का समय आ रहा है तो क्या चंद्रमा ने उस नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है, देखना ये होता है, समय ये मान्य होता है। जैसे आप शिवरात्रि की पूजा करते हैं तो रात्रि के 4 पहर में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। अब रात्रि के 4 पहर में यदि पूजा भगवान शंकर की करनी है तो आप दिन की तिथि नहीं देख सकते। या फिर एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, कई बार त्रयोदशी, जिसे हम प्रदोष कहते हैं, प्रदोष की पूजा द्वादशी को ही की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि प्रदोष
कोई तिथि नहीं होती। प्रदोष एक काल होता है, एक समय होता है। और वह समय कब होता है? तो जब गोधूली बेला हो, न दिन हो न रात हो, सायंकाल की बेला हो, उस समय भगवान शिव की पूजा की जाती है। वह अधिकतर ये होता है कि द्वादशी की शाम को ही त्रयोदशी की तिथि लग जाती है और दूसरे दिन शाम आते आते खत्म हो जाती है। तो भाई शाम को तो द्वादशी के दिन ही मिली ना वो तिथि। तो जब द्वादशी के दिन वह तिथि शाम को मिल गई और वह प्रदोष काल भी है, तो फिर उसी दिन भगवान शिव की पूजा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देवता अधीन नहीं है तिथियों के, तिथि अधीन देवताओं के है। तो इसलिए आप किसी भी देवता की पूजा में यदि भ्रम हो रहा हो तो देखें उस देवता के पूजन का समय क्या है। रामचरितमानस में आया है कि जब भगवान रामचंद्र जी का जन्म हो रहा था तो 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। अब जो मधुमास है वो पुनीत हो चाहे ना हो, लेकिन भगवान राम का जन्म हो रहा है इसलिए वो पुनीत है। और सारी तिथि नक्षत्र सब उनके अनुकूल हो गए, जैसा वह चाहते थे वैसे हो गए थे। रामचंद्र जी को दोपहर में जन्म लेना था तो दोपहर में जन्मे। भगवान कृष्ण रात्रि के अर्धरात्रि में जन्म लिए क्योंकि उनको उसी समय उचित था, और वो भी भाद्रपद अष्टमी को उन्होंने रोहिणी नक्षत्र चुना। तो इसलिए देवता ही प्रमुख होता है। इस बार 31 की दीपावली इसलिए भी होगी क्योंकि शाम के 5:53 पे जो है 5:53 पे आपकी अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाती है और दूसरे दिन दोपहर 2-3 बजे तक जाते जाते वो खत्म हो जाती है। उदया तिथि में 1 अक्टूबर को तो जरूर है, पर लक्ष्मी की पूजा आप उसमें नहीं कर सकते। लक्ष्मी की पूजा यदि आपको करनी है, धन की पूजा यदि आपको करनी है, तो उसके लिए आपको 31 की ही रात्रि को करना होगा। दूसरी एक और बात मैं अलग से इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जो धन त्रयोदशी होती है, धनतेरस जिसे कहते हैं, उसमें और दीपावली में अंतर क्या है? तो देखिए बड़ा सीधा सा अंतर है। धन त्रयोदशी में लक्ष्मी कुबेर के साथ आती हैं। कुबेर कौन है? वह धन के एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर कह लीजिए। धन वह ले नहीं आते हैं, पर उस धन को कैसे चलाना है, खर्चा कैसे करना है, इसकी व्यवस्था वह करते हैं। तो वह वित्त मंत्री हैं। और जब आपकी कोई दुकान है, कोई कार्य है आपका, जहाँ से धन आपके घर में आता है, तो उस दिन आप धनतेरस को पूजा करें, क्योंकि धन का आगमन जहाँ से है कुबेर की स्थापना वहीं होनी चाहिए। और अपने घर पर लक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि धन वहाँ से आए तो जरूर, लेकिन रुके भी तो कहीं। तो रुकने के लिए घर लक्ष्मी का होना चाहिए। इसीलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ गणपति की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। लक्ष्मी आती है तो यह विचार नहीं करती कि वह योग्य के पास आ रही है, अयोग्य के पास आ रही है, पढ़े लिखियों के पास आ रही है, अनपढ़ों के पास आ रही है, किसके पास आ रही है, लक्ष्मी इस बात का विचार नहीं करती, वह आती ही आती है। लेकिन उस लक्ष्मी को किस तरीके से आदमी खर्च करेगा कि वो लक्ष्मी लंबे समय तक आपके पास टिकी रहे और जाने का पछतावा उसे न हो, तो उसके लिए गणपति की पूजा आवश्यक है। गणपति यदि बुद्धि देंगे, यदि आपकी बुद्धि प्रवीण और विशाल रहेगी, तो अनावश्यक खर्चा आपके पास नहीं होगा। तो इसलिए दीपावली की रात्रि को भगवान गणेश, जो कि मंगल की मूर्ति हैं, वह मंगल ही करते हैं। आपकी बुद्धि में वही चीज़ें आएंगी जो आपके लिए मांगलिक होंगी। उनके साथ धन की रात्रि, और देखिए धन भी सिर्फ पैसे का ही धन नहीं होता है, धन बल का भी धन होता है। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं यदि, तो जन का भी धन होता है। तो धन अन्न का भी धन होता है। धन कई प्रकार के होते हैं, यानी आपका घर हर तरीके से भरा पूरा रहे, शरीर निरोगी रहे, वही आपके लिए धन है। पर वह धन का संचालन सही तरीके से तब होगा जब गणपति की भी कृपा आप पर बनी रहे। तो यह थी तिथि मित्रों, तिथि के विषय में निर्णय। बाकी आप सभी सुयोग्य जन हैं। आगे आप इस पे कमेंट करते रहिएगा कि किन विषयों पर चर्चा की जाए। इस YouTube के माध्यम से हम लोग ज्योतिष पर भी बात करेंगे, धर्म संबंधी चीज़ों पर भी बात करेंगे, और आपके कमेंट जो हैं हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। कहीं कमियां हों तो वो भी बताएं, कोई
अच्छी बात हो तो उसके लिए अप्रिशिएशन आप कर सकते हैं, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारी रीच और लोगों तक बढ़ सके। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। नमस्कार।